आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से लेते हैं सवाल। पहले रुक करते हैं फेसबुक का और यहाँ से क्वेश्चंस पिक करते हैं पहले। और एक सवाल हमें भेजा है रोहन जैन ने इंदौर से। कंटेनर कॉर्प पर इनका सवाल है, एवरेज बाइंग है 970 की, 1000 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए मानस। देखिए, पहले तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 724 रुपए का। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव है तो उछाल पे निकलने की स्ट्रेटेजी को यूज करना है और फ्रेश खरीदारी 800 रुपए के ऊपर करनी है। मयंक अग्रवाल का एक सवाल आ रहा है बीपीसीएल पर। इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किए हैं बट स्टॉक पर एक टेक्निकल व्यू जानना चाहते हैं, बताइए मानस। बीपीसीएल की बात की आपने? जी हाँ, तो देखिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों का व्यू नेगेटिव है। बीपीसीएल में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है जिसके टारगेट 240 रुपए के आते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 287 के ऊपर ही करें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेज रहे हैं धीरज मिश्रा। क्या मौजूदा मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए? प्लीज स्टॉक सजेस्ट कीजिए। मानस कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल के लिए तो अपॉर्चुनिटी कोई खास दिख नहीं रही है। कुछ स्टॉक एफएमसीजी के हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसको रिकमेंड करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा व्यू नेगेटिव है। मेरा समझना है कि अभी भी यहां से भी शायद निफ्टी में 300 से लेकर 800 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सही समय नहीं है स्टॉक को पिक करने के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। और एक गुरप्रीत सिंह गिल ने सवाल भेजा है आईरेडा पर 150 स्टॉक्स, 209 का बाइंग प्राइस, 5 इयर्स का होराइजन, क्या अभी एवरेज करें? आईरेडा पर आपने अभी राय भी दी है मानस, रिपीट कर दीजिए प्लीज, क्या सजेशन के लिए? तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। आपको पहला काम करना है 179 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 210 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेज रहे हैं सचिन दीवान, इंडस टावर पर इनका सवाल है। 376 की बाइंग है, 150 शेयर्स हैं, व्यू है 3 मंथ्स का। देखिए, कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है तो पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। 314 का स्टॉप लॉस लगाना है। 380 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 420 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। एक फटाफट से 1-2 क्वेश्चंस और पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भेज रहे हैं सिद्धेश, वीएसटी इंडस्ट्रीज पर 100 शेयर्स हैं, 411 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप केवल इतना कर सकते हैं कि 300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर एक सपोर्ट दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो 300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्ट्रेंथ 360 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर रैली देखने को मिल सकती है जिसमें 410 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, कन्हैया एक सवाल भेज रहे हैं बंधन बैंक पर 270 की बाइंग है, 251 शेयर्स हैं, 5 साल और रख सकते हैं, क्या सजेशंस? देखिए, ये स्टॉक सही नहीं है 5 साल के लिए रखने के लिए। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले, स्टॉक 160-170 की रेंज में आने की कोशिश करे तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए केवल 250 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ओके, 250 के ऊपर ही बाइंग करने सलाह है। भुवन एक सवाल भेज रहे हैं टीटीके हेल्थ केयर पर 100 शेयर्स, 1383 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाई दीपाली जी। टीटीके हेल्थ केयर। ओके, तो देखिए टीटीके हेल्थ केयर की जहां तक बात है, ट्रेंड तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। एक 1300 रुपए सपोर्ट था, उसके नीचे फिसला है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1175 का होगा जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। यहाँ पर भी कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 1500 रुपए के ऊपर करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। अभी यहाँ पर बाइंग करने की सलाह नहीं है, होल्ड जरूर कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप मेंटेन करें। कुछ और क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं और अब रुक करते हैं इनफैक्ट ट्विटर की तरफ। वहाँ भी हमें काफ़ी क्वेरीज मिल रही हैं, ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें जो मिला है वो कुबेर नारायण ने भेजा है। रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, 1236 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू, डिस्क्लोजर भी दे दे। सीएनबीसी आवाज का जो स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। मानस क्या सजेशन रिलायंस पर? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, चांस ले सकते हैं। 1184 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 1325-1350 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट रैली में आपको 1600 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए रिलायंस पर। चलिए, सवाल भी इतने शामिल करेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन उन स्टॉक्स में जरूर हो सकती है। ओके, थैंक यू मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी सी मिली आवाज पर। नमस्कार।